ताशे विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीककान्ता राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्री उपदेशामृत का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक है उत्साहान निश्यात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। हरे कृष्ण। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगो त्यागा सतो वृत्ति सद्भिर भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति ही प्रसिद्धति, भक्ति का क्या होता है? वर्धन होता है। प्रसिद्धति, भक्ति देवी प्रसन्न होती हैं या वर्धन होता है भक्ति का। किससे? सद्भीर, इन 6 चीजों से। पहला है उत्साहान, उत्साह, एंथुसियाज्म। उत्साहान निश्यात, दूसरा है निश्यात, डिटर्मिनेशन, संकल्प। तीसरा है धैर्यात, धैर्य रखना, परसिवियरेंस। तीसरा धैर्यात। चौथा है तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, वो कार्य करना जो भक्ति के अनुकूल हो, जिससे आपकी भक्ति का वर्धन हो। वह कार्य करना, वह कर्म करना जिससे जो आपकी भक्ति के अनुकूल हो। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। 4 हो गए। 5वां है संग त्यागात। संग त्यागात मतलब जो भी प्रतिकूल है भक्ति के, वो संग को त्याग देना, वो एसोसिएशन को त्याग देना। संग त्यागात, ऐसे संग को त्याग देना जो भक्ति के प्रतिकूल हो। सतो वृत्ति ही, सतो मतलब साधु संत, वृत्ति मतलब आचरण, संतों जैसा, साधु जैसा आचरण हो, कंडक्ट हो। तो ये 6 लिम्स हैं जिससे आपकी भक्ति का वर्धन होता है। सत्वीर भक्ति प्रसिद्धि, 6 वस्तुएं हैं। उत्साहान एंथुसियाज्म, निश्यात डिटर्मिनेशन, धैर्यात धैर्य रखना, परसिवियरेंस, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् वो कर्म करना, वो कार्य करना जिससे भक्ति में वर्धन हो। संग त्यागात, असत संग को त्यागना। संग त्याग मतलब जो अभक्तों का संग त्यागना। और फिर है संग त्याग सतो वृत्ति ही, संतो जैसा आचरण, व्रति होना। सद्वीर भक्ति प्रसिद्धि, इन 6 वस्तुओं से हमारी भक्ति का वर्धन होता है। तो ये हम तीसरा श्लोक करेंगे आज। तो अब इसका उत्साह, पहला शब्द था उत्साह। तो उत्साह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उत्साह क्या है? तो श्री राधा रमन गोस्वामी मीनिंग देते हैं उत्साह का। कहते हैं तत्तत् अंगानुष्ठाने उत्सुकात, मतलब जो भक्ति के अंग हैं, अंगानुष्ठाने
जो भक्ति के अंग हैं उसमें उत्सुकता होना। जो भी हम भक्ति करते हैं, जो उसके अंग हैं भक्ति के, उन भक्ति के अंगों को जब हम अपनाते हैं, उसका पालन करते हैं भक्ति के अंगों को, तो उसमें उत्साह होना, उसमें एंथुसियाज्म होना। जब हम किसी भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, उसको उत्साह पूर्वक उन भक्ति के अंगों का पालन करना, उसको उत्साह बोलते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखते हैं? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा, हाँ, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं उत्साह का क्या अर्थ है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं भक्तिरा अंगानुष्ठान औत्सुक्य, सेम जो राधा रमन गोस्वामी ने लिखा, उदासीन्य भक्ति लोप है आदरेर सहिता अनुशीलन ही उत्साह। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उत्साह के बारे में लिखते हैं कि भक्तिरा अंगानुष्ठान औत्सुक्य, वही सेम जो राधा रमन गोस्वामी ने लिखा कि भक्ति के अंगों का पालन करने में उत्साह दिखाना या उत्साहित होकर उन भक्ति के अंगों को पालन करना, उसको उत्साह बोलते हैं। और बोलते हैं उदासीन्य भक्ति लोप है, अगर हम भक्ति के अंगों का पालन करने में उत्साह नहीं दिखाते और ऑन द कॉन्ट्रेरी बल्कि हम उदासीन हो जाते हैं, मतलब उपेक्षा कर देते हैं भक्ति के अंगों की, उपेक्षा कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, उत्साह नहीं दिखाते, तो कह रहे हैं उदासीन्य भक्ति लोप है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं तो हमारी भक्ति लुप्त हो जाती है, लोप हो जाता है भक्ति का। आदरेर सहिता अनुशीलन ही उत्साह, जब हम भक्ति का पालन, भक्ति के अंगों का पालन हम आदर के साथ करते हैं, आदर के साथ मतलब विद ग्रेट रिस्पेक्ट और उत्साह के साथ करते हैं, आदर के साथ करते हैं, मैकेनिकल नहीं, आदर के साथ हम भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, तो आदरेर सहिता अनुशीलन ही उत्साह। जब हम भक्ति के अंगों का अनुशीलन करते हैं या भक्ति के पथ पर चलते हैं, किसके साथ? आदर के साथ, आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ, तो उसको उत्साह कहा जाता है। वो है उत्साह। आदर मतलब हमारा पूर्ण ध्यान के साथ, पूर्ण हमारा ध्यान भक्ति के, जब हम भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं, पूर्ण ध्यान भक्ति के अंगों का पालन करने में होना चाहिए और विद ग्रेट केयर, बड़े ही सावधानी पूर्वक जब हम भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, पूर्ण ध्यान हमारा भक्ति के अंग में लगा होता है, तो उसको उत्साह कहते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने ये डेफिनेशन दी है उत्साह की। आगे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखते हैं, देखिए आगे लिखते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, हाँ लिखते हैं जीवन यात्रा निर्वाह भक्तिर अनुशीलन द्वितयी भक्तिर आवश्यक। तो देखिए दो चीजें आती हैं। तो हमने क्या, जो ये श्लोक था, इसकी पहली दो लाइन क्या है? उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। ये पहली दो लाइन है श्लोक की। चार चीजें बताई मैंने, बताइए, उत्साह, निश्चयात, धैर्यात और फिर तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। और फिर तीसरी लाइन क्या है श्लोक की? तीसरी लाइन है सतो संग त्यागा सतो वृद्धि। ये तीसरी लाइन है। संग त्यागा, असत संगों का त्याग करना, जो बैड एसोसिएशन है, जो असत संग है उसका त्याग करना, और जो छठा है वो है सतो वृत्ति, साधुओं जैसी वृत्ति, साधुओं जैसा आचरण करना, साधु जैसा आचरण होना चाहिए। तो इसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर
एक्सप्लेन कर रहे हैं, जीवन यात्रा निर्वाह यु भक्तिर अनुशीलन। एक भक्त के जीवन में दो चीजें अनिवार्य हैं। कोई भक्ति मार्ग पर है, उस भक्त के जीवन में दो वस्तुएं अनिवार्य हैं। पहला, अब जीवन यात्रा निर्वाह, जो भी जीवन यात्रा उसकी चलती है भक्ति में, जो निर्वाह करता है, वो क्या होनी चाहिए, उसको ठीक से पालन होना चाहिए। जीवन यात्रा का जो निर्वाह है उसको ठीक से हमें पालन करना चाहिए, विधि विधानों के साथ उसका पालन करना चाहिए, जो हम निर्वाह करते हैं अपनी जीवन यात्रा की। पहला अनिवार्य कार्य है। और दूसरा, भक्ति करना। भक्ति के अंगों का बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े केयर और अटेंशन के साथ भक्ति के अंगों का पालन करना। तो दो चीजें बताइए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, जीवन यात्रा निर्वाह यु भक्तिर अनुशीलन। पहले जीवन जो यात्रा आप करते हो, जो भी कार्य करते हो, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, उसको विधि विधानों के साथ उसका पालन करना अपने जीवन यात्रा के लिए, जो भी आप कार्य करते हो। पहला अनिवार्य कार्य किसी भक्त के जीवन में। और दूसरा, भक्ति के अंगों को बड़े ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक भक्ति के अंगों का पालन करना। ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, दो चीजें अनिवार्य हैं किसी भी भक्त के जीवन में। आगे लिखते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, अब उत्साह के बारे में लिखते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कि हमें भक्ति के अंगों को पालन करने में उत्साह दिखाना चाहिए, उत्साह के साथ करना चाहिए और उदासीन नहीं होना चाहिए। उदासीन भक्ति लोग है और बड़े ही आदर के साथ भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। आदर मतलब विद ग्रेट अटेंशन एंड केयर। हमें भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उत्साह को इस प्रकार डेफिनेशन दे रहे हैं उत्साह की। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिखते हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उत्साह के बारे में क्या लिख रहे हैं, इसे हम पढ़ते हैं अभी। इसमें लिखा है कि ज्ञान कर्म व अन्य अभिलाष तात्पर्य यही सकल साधना विधान यू रुचि प्रत विषय कथा आचे तहाते उदासीन हया साधना भक्तिर अंग विशेष उत्साह। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उत्साह को बता रहे हैं, इस प्रकार एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी आप ज्ञान कर्म और भौतिक इच्छा, अन्य अभिलाषा, अन्य ज्ञान कर्म व अन्य अभिलाषा तात्पर्य, जो भी आपका अगर उद्देश्य है ज्ञान को प्राप्त करना, कर्म करना, फ्रूटिव एक्टिविटीज जिसे बोलते हैं, सकाम कर्म करना, और भी बहुत ही, क्यों? क्योंकि आप अन्य अभिलाषा, भक्ति से अलग जो भी अभिलाषाएं, भक्ति से अलग पृथक जो भी आपकी भौतिक इच्छाएं हैं, उसमें जो भी आप साधना करते हो, जो भी प्रयत्न करते हो, ज्ञान के लिए, सकाम कर्मों के लिए, या अपने भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो भी आप प्रयत्न करते हो, साधना विधान जो भी आप साधना मतलब सकल साधना जो भी आप कार्य करते हो, प्रयत्न करते हो, विधान रुचि व्रत विषय कथा, उसको क्या करना है, हमें उसको त्याग देना है, उसको त्यागना है। विषय प्रद विषय कथा आचे तहाते उदासीन है, और उसके प्रति उदासीन होना, उसके प्रति उदासीन होना, ज्ञान कर्म और भौतिक इच्छाओं के प्रति उदासीन होना, और भक्ति के अंगों को उत्साह पूर्वक पालन, भक्ति के अंगों को पालन करना है साधना भक्ति अंग विशेष। जो भी भक्ति इसके प्रति तो उदासीन होना, और उत्साह किसके प्रति होना, भक्ति के अंगों को पालन करने में उत्साहित होना, उसको उत्साह बोलते हैं।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि ज्ञान, कर्म और जो भौतिक इच्छाएं हैं हमारी, उनके प्रति उदासीन होना और भक्ति के अंगों का अनुशीलन करने के लिए जो पालन करते हैं भक्ति के अंगों को, उसको बड़े ही ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक भक्ति के अंगों को पालन करना उत्साह बोलते हैं। उत्साह के साथ उदासीन भी होना होगा किसके प्रति? ज्ञान, कर्म और अन्य अभिलाषा। दूसरी जो भी भक्ति से के अलग जो भी आपके प्रयत्न हैं, ज्ञान को अर्जित करने का जो भी प्रयत्न है, मतलब भक्ति से अलग जो ज्ञान होता है, और कर्म, जो भी आप कर्म करते हो जीवन निर्वाह के लिए, वो तो निंदनीय नहीं है, लेकिन जो भी कर्म आप करते हो जिससे आपका समय अपव्यय होता है, आपकी शक्ति अपव्यय होती है, ऐसे कर्मों को त्यागना, तो उसके प्रति उदासीन हो जाना, उसको निग्लेक्ट कर देना, उसकी उपेक्षा कर देना, और भक्ति के अंगों को बड़ी सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक उसका पालन करना, उसको उत्साह बोलते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार उत्साह की डेफिनेशन दे रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक श्लोक कोट कर रहे हैं भगवत गीता का एक श्लोक कोट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये वाला श्लोक गीता का, हाँ, ये कि श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। गीता का दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है, 69वां श्लोक है। क्या? या निशान जागृति संयमी, जो जब रात्रि होती है तो जो विषयी, जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो सो जाते हैं, लेकिन एक साधु के लिए वो जागरण का समय होता है, वो संयम धारण करके अपनी साधना करता है। उसी प्रकार हमें जो भक्ति के अंग नहीं है, जैसे ज्ञान हुआ, कर्म हुआ, या और भी भौतिक इच्छाओं को प्रयत्न करने के लिए, उसके प्रति हमें सो जाना चाहिए। उनके अंगों को पालन करने के लिए उनका जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं ज्ञान को अर्जित करने के लिए, कर्म करने के लिए, भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो भी प्रयास करते हैं, उसके प्रति हमें सो जाना चाहिए। जब सो जाना चाहिए, और किसके प्रति जागृत हो जाना चाहिए? भक्ति के अंगों को पालन करने के लिए हमें जागृत हो जाना चाहिए। या जागृति संयमी, जो संयमी लोग होते हैं वो जागरण करते हैं। गीता का जो श्लोक है, जो संयमी लोग होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। जब आम लोग सो जाते हैं, जनसाधारण लोग भौतिक भोग में, ज्ञान को अर्जित करने में, कर्म करने में, जब उनका जागरण का समय होता है, उसको बड़े ही प्रयास के साथ हम करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, सकल प्रयत्न करते हैं, लेकिन भक्ति के प्रति हम उदासीन होते हैं, तो वो सोने के बराबर हो गया, जैसे वो सुप्त अवस्था में है। लेकिन जब 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 कोई धैर्यवान व्यक्ति, कोई भक्त, जागृत अवस्था वो होती है जब हम भक्ति के अनुशीलन, भक्ति के अंगों को पालन करने में उत्साह दिखाएं, वो जागृत अवस्था होती है, वो जागृत अवस्था होती है। तो इसलिए कोई नया भक्त होता है जो भक्ति का आरंभ करता है, भक्ति को प्रारंभ करता है, जिसके जीवन में अभी अभी भक्ति आई है, तो सबसे पहली अगर कोई वस्तु भगवान परोसते हैं उस भक्त को, वो है उत्साह। हम भी जब नए नए भक्ति में आते हैं, सबके जीवन में यही होता है, जब नए नए आते हैं भक्ति में, या इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, या श्रील प्रभुपाद को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, तो हम बड़े उत्साह के साथ करते हैं,
बड़े उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहता है हम निरुत्साहित हो जाते हैं जीवन में, हम उदासीन हो जाते हैं भक्ति के अंगों को पालन करने में। इसलिए कहा जाता है जब पहली जो डिश भगवान सर्व करते हैं किसी भक्त के प्लेट में, वो है उत्साह। कितने उत्साहित थे जब हम नए नए आए थे, कितने उत्साहित होते हैं हम। तो यही पॉइंट शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने एक ग्रंथ में लिख रहे हैं। उस ग्रंथ का नाम है माधुर्य कादम्बनी। माधुर्य कादम्बनी में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, प्रथमम एव शास्त्रम अध्येतुम आरंभ मानस्य सर्वलोका श्लोक्यमाना पांडित्यम उपपन्नम इव स्वस्मिन् मन्यमानस्य बतोर इव उत्साह स्वाधिकरणस्य प्रचुर्यति उत्साहमयी। क्या लिख रहे हैं अपने माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे महान आचार्य लिखते हैं कि प्रथमम, जब कोई नया नया भक्त आता है, जब नया नया भक्त अपनी भक्ति को क्या करता है, आरंभ मानस्य, जब आरंभ करता है या प्रारंभ करता है अपनी भक्ति को, भक्ति में प्रारंभिक अवस्था जो होती है, उसमें एक भक्त के जीवन में जो प्रारंभिक अवस्था होती है, अभी अभी वो भक्ति में प्रवेश किया है, अभी अभी उसने भक्ति के अंगों का पालन करना शुरू किया है, सर्वलोक, और जब वो बड़े ही उत्साह के साथ करता है, बड़े ही उत्साह के साथ करता है वो पालन। तो यही बोल रहे हैं, तो बड़े ही उत्साह के साथ पालन करता है कौन? बटोर मतलब एक ब्रह्मचारी, एक नया नया भक्त। बटोर मतलब एक युवा, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जब भक्ति के अंगों का पालन करना प्रारंभिक अवस्था में शुरू करता है तो क्या होता है, और वो जब वो शास्त्र श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ना शुरू करता है तो उसे ऐसा लगता है उससे बड़ा कोई पंडित नहीं है जीवन में, जैसे वो सारे शास्त्रों में निपुण हो जाएगा, बहुत बड़ा भक्त बन जाएगा। पांडित्यम उपपन्नम इव स्वस्मिन् मन्यमानस्य, अपने आप को वो कहता है कि भाई मैं बहुत बड़ा स्कॉलर, एरोडाइट स्कॉलर बन जाएगा वो, सारे शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लेगा वो अपने जीवन में। बड़ा उत्साहित होता है भक्त जब नया नया आता है। स्वस्मिन् मन्यमानस्य बटोर, बटोर मतलब एक स्टूडेंट, इव उत्साह, बड़े उत्साह के साथ करता है, लेकिन स्वाधिकरणस्य प्रचुर्यति उत्साहमयी, जैसे उसको ऐसे लगता है जैसे उससे बड़ा वो सारे संस्कृत भी सीख लेगा और वो सारे ग्रंथ को पढ़ डालेगा और फिर बहुत बड़ा प्रचारक बन जाएगा। ऐसा बड़ा ही उत्साह होता है जब हम भक्ति में नए नए आते हैं। सबके साथ होता है, सारे भक्तों के साथ ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या होता है, जब समय जब थोड़ा पुराना हो जाता है वो, तो उसका उत्साह धीरे धीरे निरुत्साहित हो जाता है, भक्ति में शिथिल हो जाता है। वो भक्ति के अंगों को पालन करने में अब उत्साह नहीं रहता जितना पहले था। अब उसको वो खुद ही मेहनत करता है। भगवान जो शुरू में जो भगवान उसको ये गुण देते हैं उत्साह का, ताकि वो भक्ति करे, उसके बाद भगवान क्या करते हैं, भगवान पीछे हो जाते हैं और भक्त हाथ पैर मारता है भक्ति में, निरुत्साहित हो जाता है, कॉम्प्लेसेंट हो जाता है भक्ति में धीरे धीरे समय के साथ। इसलिए माधुर्य कादंबनी में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, प्राकम्यमानानि भक्ति अंगानि कदाचित निर्वहंती। बिगिनिंग में, आरंभिक अवस्था में तो भक्ति का अंगों का पालन करता है, निर्वहंती कदाचित, पालन करता है बहुत अच्छी तरह। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है
उसकी एक अवस्था आती है, कभी तो भक्ति के अंगों का पालन करता है और कभी भक्ति के अंगों के प्रति उदासीन हो जाता है। समय के साथ उसका उत्साह खत्म हो जाता है। तो कह रहे प्राक्रम्य मानानी भक्ति अंगानी कदाचित, तो कभी तो भक्ति का अंग, तो फिर एक अवस्था आती है उसकी भक्ति। तो पहले तो देखिए बड़े ही केयर अटेंशन के साथ सारे भक्ति के अंगों का पालन करेगा एक भक्त जो नया नया स्टूडेंट है, बड़े ही उत्साहमयी होके करेगा भक्ति के अंगों का अनुशीलन। लेकिन फिर एक दूसरी स्टेज आती है, तो वो कभी तो भक्ति के अंगों का पालन करेगा और कभी नहीं करेगा, कभी उसके प्रति उदासीन हो जाए, ऐसे भी होता है। तो यही पॉइंट लिख रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ में। कह रहे हैं प्राक्रम्य मानानी मतलब जो प्रारंभिक अवस्था में भक्ति अंगानी कदाचित निर्वहंती, बहुत अच्छी तरह निर्वाह करेगा भक्ति के अंगों का, लेकिन कदाचित च न वेती, और कभी कभी नहीं करेगा, कभी कभी उदासीन हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाएगा, भक्ति को छोड़ देगा, भक्ति के अंगों का पालन करना। घनत्वम तरलत्वम, घनत्व मतलब घना, बड़े ही घनी भक्ति करेगा। घना मतलब होता है कंडेंस्ड, मतलब ठोस भक्ति करेगा। घनत्वम सारी भक्ति का अंगों का पालन बड़े उत्साहमय करेगा, ठीक ढंग से करेगा। घनत्वम, और कभी तरलत्वम मतलब होता है तरल बन जाएगा, बिल्कुल ढीला हो जाएगा भक्ति में। कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठा, कभी नहीं उठा, 2 दिन उठा, फिर तीसरे दिन फिर नहीं उठा, 16 माला की, एक दिन 16 माला छूट गई, फिर एक 2 दिन 16 माला की, फिर छूट गई। तो कभी तो घनत्वम, कभी तरलत्वम, चास्य यथा बतो, जो बटो मतलब स्टूडेंट जो होता है, ऐसा लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। शास्त्राभ्यास कदाचित, सांद्रा कदाचित, और कभी कभी क्या करेगा, तो कभी तो शास्त्रों का अभ्यास, शास्त्र पढ़ेगा और कभी नहीं पढ़ेगा। शास्त्र अभ्यास कदाचित सांद्रंदा, कभी तो दिन रात पढ़ेगा शास्त्र, भगवान के बारे में पढ़ेगा, नए नए शास्त्र पढ़ेगा। श्रील प्रभुपाद की सारी किताबें, ये अपना रेजोल्यूशन बनाएगा न्यू ईयर का कि इस साल मैं प्रभुपाद की सारी किताबें पढ़ डालूंगा। तो कह रहे हैं शास्त्र अभ्यास कदाचित सांद्रंदा, सांद्रह कदाचित, कभी कभी बिल्कुल छोड़ देगा पढ़ना, स्वाध्याय करना बिल्कुल बंद कर देगा, कहीं कहीं दिन ऐसे बीत जाएंगे उसके। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, वो जो निरुत्साहित हो जाता है बीच में, उसके 2 कारण बता रहे हैं, सबसे बड़े 2 कारण जिसके कारण एक भक्त निरुत्साहित हो जाता है भक्ति में, उसके बारे में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। आप बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि सारे भक्तों के जीवन में ये अवस्था आती है। कह रहे हैं यहाँ पे तद अर्था प्रवेश असमर्थतया सारस्य अनुदैन शीतलस्य च। 2 कारण बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिससे कोई भी भक्त निरुत्साहित हो जाता है समय के साथ अपनी भक्ति में। पहला कारण बता रहे हैं तद अर्था प्रवेश असमर्थतया, वो भक्ति का जो ज्ञान है, जो भक्ति से संबंधित ज्ञान है, उसको समझने में असमर्थ हो जाता है। मतलब ये हुआ कि वो जो भक्ति का जो ज्ञान है, जो फिलॉसफी है भक्ति की, जो सिद्धांत है भक्ति के, या भक्ति संबंधित जो भी ज्ञान है, जो गीता में, भागवत में, चैतन्य चरितमृता में लिखा है, उसको समझने में असमर्थ हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है भक्ति में निरुत्साहित होने का, कि उसको सब्जेक्ट मैटर समझ नहीं आ रहा है भक्ति का,
मतलब उसको भक्ति के पीछे जो सिद्धांत है, जो फिलॉसफी है, उसको समझने में वो असमर्थ है। पहले तो देखा देखी में करता है भक्ति के अंगों का पालन, लेकिन जब उसको समझ नहीं आता, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब भक्त देखता है दूसरे पालन कर रहे हैं भक्ति का, तो वो भी पालन करता है। देख देख में दूसरे कर रहे हैं तो वो भी करे, इसलिए करता है पालन। लेकिन जब वो सोचता है, समझता है बात को कि मैंने फिर शास्त्र पढ़ता है, तो जब उसको समझ नहीं आता, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा। क्यों? उसको भक्ति का सब्जेक्ट मैटर समझ नहीं आ रहा है, असमर्थ है वो। यहाँ पे यही बोल रहे हैं, तद अर्थ, वो अर्थ नहीं समझ पा रहा है, भक्ति क्यों कर रहा है, क्यों की जाती है, किसकी की जाती है, मतलब कारण नहीं समझ पाता है, मतलब सिद्धांत फिलॉसफी में नहीं समझ पा रहा है, वो असमर्थ है। तद अर्थ, प्रवेश तो कर गया भक्ति मार्ग में, लेकिन असमर्थ है भक्ति के अर्थ को समझने में, असमर्थ है। तो निरुत्साहित हो जाता है एक भक्त निरुत्साहित हो जाता है। ये पहला कारण है जो भक्ति में निरुत्साहित होने का। और दूसरा कारण है सारस्य अनुदेना शीतलस्य च, भक्ति का टेस्ट चला जाता है, भक्ति में रस नहीं मिल रहा उसको, भक्ति में रस नहीं मिल रहा उस भक्त को। अर्थ भी समझ गया सब, चलो मान लो अर्थ भी समझ गया भक्ति का, फिलॉसफी समझ गया, सिद्धांत समझ गया भक्ति का, लेकिन अगर जब तक उसको रस नहीं मिलेगा, भक्ति में जो रस का आस्वादन नहीं करेगा, जिससे उसका उत्साह बढ़ता है, अगर वो आस्वादन नहीं कर पाएगा भक्ति के रस का, तो वो निरुत्साहित हो जाता है, उसका उत्साह चला जाता है। शिला विश्वनाथ ठाकुर दो कारण दे रहे हैं, मैंने दो कारण बताया आपको। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ में दो कारण लिख रहे हैं निरुत्साहित होने का। हमने कहा ना कि समय के साथ भक्त निरुत्साहित हो जाता है भक्ति के अंगों का पालन करने में। पहला कारण, वो भक्ति के सिद्धांत अर्थों का अर्थ समझने में असमर्थ हो गया, नहीं समझ पा रहा है वो भक्ति क्यों की जाती है। शास्त्र क्या बोल रहे हैं, शास्त्रों का सब्जेक्ट मैटर नहीं समझ पा रहा है वो, शास्त्र नहीं समझ पा रहा है वो। पहला कारण निरुत्साहित होने का, उसका उत्साह जाने का पहला कारण ये है। और दूसरा कारण है सारस्य अनुदयेन शीतलस्य च, दूसरा कारण ये है कि उसको भक्ति में रस नहीं आ रहा, उसको भक्ति में रस नहीं आ रहा, इसके कारण वो निरुत्साहित हो जाता है भक्ति में। ये दूसरा कारण है। तो अगर उसको सिद्धांत समझ भी आ गया भक्ति का कि भक्ति क्यों करूं, कब करूं, कैसे करूं, जब ये समझ आ गया, भक्ति के अंग उसको समझ आ गए, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों करते हैं, क्यों की जाती है भक्ति, सब समझ आ गया उसको, लेकिन फिर भी उसको रस नहीं मिल रहा भक्ति में। वो मैकेनिकली कर रहा है 16 माला, मैकेनिकली मंगल आरती में उठ रहा है, मैकेनिकली सब कुछ कर रहा है, भागवत की कथा भी अटेंड कर रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रहा है, लेकिन रस नहीं आ रहा उसको। सारस्य अनुदेन शीतलस्य च, उसका रस नहीं मिल रहा, फिर भी वो निरुत्साहित हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाएगा, उसका उत्साह चला जाएगा। तो हम ये जो भक्ति का हम तीसरा श्लोक कर रहे हैं, और तीसरे श्लोक का पहला जो जिससे भक्ति बढ़ती है हमारी 6 अंगों से, पहला है उत्साह है, और समय के साथ वो उत्साह क्यों चला जाता है, उसके 2 कारण भी हमने समझ लिए, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो लिख रहे हैं। अब आगे सुनिए आप। और शिला सही, तो अब हमने पढ़ा था क्या कारण है, तो हमने 2 कारण समझ
भक्ति में उत्साह खत्म होने के दो कारण हमने समझ लिए। पहला कारण हमने कहा था वो भक्ति का अर्थ नहीं समझ पाया, भक्ति के पथ को ही नहीं समझ पाया। क्यों नहीं समझ पाया? अब इसके बारे में पहला जो कारण है निरुत्साहित होने का भक्ति में, उसको समझेंगे हम पहले। सबसे पहला कारण है भक्ति में, भक्ति के पथ पर चलने का, कि वो भक्ति की फिलॉसफी को नहीं समझ पा रहा है। वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, इसका कारण हम समझेंगे। कोई भक्ति में आया, देखा देखी में उसने भक्ति को आरंभ किया, लेकिन शास्त्र प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ रहा है, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं समझ आ रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है श्रद्धा का ना होना। श्रद्धा का ना होना सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि भक्ति में प्रारंभिक अवस्था में श्रद्धा चाहिए। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया। पहले श्रद्धा आएगी, फिर वो भजन, फिर वो साधु संग करेगा, भक्तों का संग करेगा, और तीसरा स्टेप है वो भजन शुरू आरंभ करेगा, अपना भजन करेगा, भक्ति के अंगों का पालन करेगा, भजन करने का ये अर्थ है। तो पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, साधुओं के संग में वो सुनेगा, पढ़ेगा, समझने का प्रयास करेगा, भक्ति का क्या मतलब है, क्यों की जाती है, क्या कारण, कैसे की जाती है, प्रयास करेगा। लेकिन सबसे उससे भी पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए श्रद्धा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं। शिला विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे, श्रद्धा का क्या अर्थ है? शिला विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, श्रद्धा किस पर? अगर प्रश्न पूछा जाए श्रद्धा किस पर, अगर पूछा जाए श्रद्धा किस पर, महामंत्र पर, गुरु में श्रद्धा होना, शास्त्र मतलब गुरु में श्रद्धा होना, और या सुबह मंगल आरती अटेंड करना, 16 माला करना, उसमें श्रद्धा होना, वो श्रद्धा है? श्रद्धा किसे बोलते हैं? श्रद्धा किसे बोलते हैं? इसमें आगे विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं श्रद्धा का क्या अर्थ है, लिख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा किस पर? प्रश्न उठता है श्रद्धा किस पर, क्योंकि पहले ही भक्ति का स्टेप है श्रद्धा होना, वहीं से उसकी भक्ति आरंभ होगी। तो श्रद्धा किस पर? तो यहाँ पे माधुर्य कादम्बनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं, श्रद्धा पर क्या लिखते हैं? श्रद्धा की कमी होने के कारण वो भक्ति को नहीं समझ पाता, भक्ति के अंगों को, क्योंकि अभी श्रद्धा की कमी है उसके अंदर, पूर्ण श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई है उसके अंदर। तो जब हम कहते हैं पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई उस भक्त के अंदर, जिसके कारण वो भक्ति के शास्त्रों को नहीं समझ पा रहा है, भक्ति के अंगों का पालन नहीं कर पा रहा है, निरुत्साहित हो रहा है भक्ति करने में, तो इतनी श्रद्धा नहीं है उसको कहीं ना कहीं। तो जब हम कहते हैं कि श्रद्धा की कमी है उस भक्त के अंदर, तो श्रद्धा किस पर श्रद्धा की कमी, प्रश्न ही उठता है। तो उसका उत्तर दे रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने माधुर्य कादम्बनी शास्त्र में, कह रहे हैं तत्र भक्ति अधिकारिणः प्रथमम श्रद्धा। भक्ति में प्रवेश करने के लिए प्रथम योग्यता क्या चाहिए? प्रथम श्रद्धा। तत्र भक्ति अधिकारिणः, अगर भक्ति में अधिकार चाहिए, भक्ति के मार्ग में प्रवेश करना है, अधिकारी वो है प्रथमम श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए उसके अंदर। सच तत् शास्त्रार्थ शास्त्र अर्थे दृढ़ प्रत्यय मई। देखिए यहाँ पे आता है, तो हमने प्रश्न पूछा था श्रद्धा किस पर, तो यहाँ पे विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं श्रद्धा शास्त्रों पर, भक्ति संबंधी शास्त्रों पर श्रद्धा।
अगर उसको भक्ति संबंधी शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है तो वो उसका उत्साह चला जाएगा। तो श्रद्धा किस पे चाहिए? सबसे पहले भक्ति से संबंधित जो शास्त्र हैं, वेद पुराण है, उपनिषद है और भागवत है, गीता है, चैतन्य चरितामृत है, अगर उसमें उसको श्रद्धा होनी अनिवार्य है तभी वो भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। यहाँ पे यही विश्वनाथ ठाकुर पॉइंट लिख रहे हैं, सच तत् शास्त्र अर्थी दृढ़ दृढ़ प्रत्ययमयी। अगर उसको शास्त्रों में दृढ़ श्रद्धा है तो उसका उत्साह बना रहेगा, तो उसका उत्साह बना रहेगा शास्त्र भक्ति में, और बड़ी उत्साहमयी भक्ति कर पाएगा वो। तो शास्त्रों पर श्रद्धा होना ही असली श्रद्धा है। देखिए, हम भगवान के नाम पे हमें श्रद्धा है। क्यों क्यों श्रद्धा है हमें भगवान के नाम पर? कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। हम ये बात जानते हैं, कहां से जानते हैं? शास्त्रों से। हमें गुरु के प्रति श्रद्धा है, ये हमने कहां पढ़ा? शास्त्रों से पढ़ा कि गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। ये सब हम कहां से जान रहे हैं? शास्त्रों से। तो कह रहे हैं शास्त्र अर्थे दृढ़ प्रत्ययमयी पराक्रममाणः यत्नैक निदान रूप तत् विषयी विषयक कत्विकः निर्वाह रूप सादर स्पृह च। तो फेथ किस पे, श्रद्धा किस पे? शास्त्रों पर। ये हमने पढ़ा, वो असली श्रद्धा है। और श्रद्धा का एक और अर्थ है। श्रद्धा किसे कहते हैं? भक्ति के अंगों को पालन करना। ये एक स्पृहा मतलब इच्छा होना कि नहीं, मुझे भक्ति के अंगों का पालन करना है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का आदेश है, शास्त्रों का निर्देश है, इसलिए मुझे भक्ति के अंगों का पालन ठीक ढंग से, सावधानी पूर्वक, विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन, पूर्ण ध्यान पूर्वक, बड़े ही सावधानी पूर्वक मुझे भक्ति की एक एक अंगों का पालन करना है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में उसको श्रद्धा है। तो इसलिए श्रद्धा का मतलब हुआ उसकी डिजायर, भक्ति की डिजायर, सादर स्पृहा। किसमें? भक्ति के अंगों को पालन करने में उसको पूर्ण श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है और उसको शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा है, शास्त्रों में उसको पूर्ण श्रद्धा है, इसलिए वो भक्ति के अंगों का ठीक से पालन करना चाहता है। आप समझ रहे हैं? आई होप। तो पहला जो स्टेप है भक्ति में, पहला जो प्रवेश मिलेगा भक्ति में, वो श्रद्धा से मिलेगा। और फिर श्रद्धा किस अनिवार्य है? श्रद्धा किसे बोलते हैं? भक्ति संबंधी शास्त्रों में श्रद्धा होना, शास्त्रों में श्रद्धा होना, उसको श्रद्धा बोलते हैं। तो जब शास्त्रों में श्रद्धा आएगी तो भक्ति में प्रवेश मिलेगा उसको, या भक्ति में प्रवेश मिलेगा श्रद्धा के साथ। श्रद्धा जब भक्ति में प्रवेश करेगा, जब शास्त्र सुनेगा या शास्त्र पढ़ेगा, और जब उसकी श्रद्धा बनेगी भक्ति के शास्त्रों पर, जब उसकी दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी तो वो भक्ति के शास्त्र, और फिर जब भक्ति के शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, निर्देश दे रखा है कि भक्ति के अंगों का ऐसे ऐसे पालन करना है, तो बड़े सावधानी पूर्वक वो पालन करेगा। ये उसके अंदर इच्छा आ जाएगी कि मैं नहीं, मुझे भक्ति के अंगों का पालन करना है, बड़े सावधानी पूर्वक। तो वो भक्ति के अंगों का पालन करेगा श्रद्धा के साथ। तो ये विश्वनाथ ठाकुर माधुर्य कादम्बनी अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं इस प्रकार। आगे क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। समय होने वाला है प्रभु। ओह कृष्णा, ये तो टॉपिक ही एक्चुअली लेट स्टार्ट किया ना। तो अब हम आते हैं, जो श्रद्धा हमने बताई, जिसके कारण, जो पहला कारण है जिससे भक्त निरुत्साहित हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा की कमी है। तो श्रद्धा की कमी आएगी तो श्रद्धा चाहिए, लेकिन भक्ति में प्रवेश करने के लिए भी, अगर भक्ति का अधिकारी बनना है तो श्रद्धा चाहिए, और भक्ति के अंगों का पालन करना है। अगर प्रवेश कर गया
फिर और श्रद्धा चाहिए ताकि भक्ति के अंगों का पालन ठीक से कर पाए। दोनों ही प्रवेश करने में भी श्रद्धा चाहिए और भक्ति का अनुशीलन, भक्ति के अंगों का पालन करने में भी श्रद्धा चाहिए। दोनों ही स्टेजेस में इसको श्रद्धा चाहिए। इसलिए शास्त्रों में 3 प्रकार के भक्त बता दिए गए हैं जो श्रद्धा पर जिनका आधार है। जिस भक्त को श्रद्धा की कमी है, जिसकी श्रद्धा अभी सॉफ्ट है, मुलायम है, टूट सकती है, दूसरे सिद्धांत को सुनकर, दूसरे अलग अलग मतों को सुनकर जिसकी श्रद्धा टूट जाती है, अभी सॉफ्ट है और उसको शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान नहीं है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, हल्का हल्का ज्ञान है, उसको अल्प मात्रा का ज्ञान है उसको शास्त्रों का, तो वो कनिष्ठ अधिकारी है। श्रद्धा पर ही बेस्ड है, श्रद्धा पे ही देखिए नींव टिकी हुई है किसी भक्त की, भक्ति की नींव, फाउंडेशन श्रद्धा है। तो अगर श्रद्धा कम है, सॉफ्ट है, अभी किसी दूसरे मत को सुनकर उसकी श्रद्धा टगमगा जाती है और शास्त्रों का ज्ञान कम है, तो वो कनिष्ठ अधिकारी है, वो नया नया भक्त है, उसे कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं, कनिष्ठ भक्त है वो। दूसरा, अगर उसका फेथ बढ़ गया है पहले से, उसकी श्रद्धा बढ़ गई है पहले से और उसको नॉलेज भी और हो गई है, ज्ञान शास्त्रों की, भक्ति की शास्त्रों की नॉलेज, ज्ञान हो थोड़ा अर्जित कर लिया है उसने, लेकिन उसका फेथ बढ़ गया है, उसकी श्रद्धा बढ़ गई है, वो मध्यम अधिकारी बोलते हैं, मध्यमा भक्त बोलते हैं उसको, बीच का भक्त। और जिसकी पूर्ण दृढ़ श्रद्धा हो गई है और जिसको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो गया है, उसको उत्तम अधिकारी बोलते हैं, उसको उत्तम अधिकारी बोलते हैं। तो देखिए श्रद्धा इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि श्रद्धा के कारण ही रूप गोस्वामी ने भक्ति रस अमृता सिंधु ग्रंथ में, श्रील रूप गोस्वामी ने तीन कैटेगरी बता दी है भक्तों की, कनिष्ठा भक्त, मध्यमा भक्त और उत्तम भक्त। कनिष्ठा भक्त जिसका श्रद्धा कम है, शास्त्रों का ज्ञान भी बहुत अल्प है, मध्यमा भक्त जिसका श्रद्धा बढ़ गई है और शास्त्रों का ज्ञान भी बढ़ गया है, और जब पूर्ण अटूट श्रद्धा हो जाए और शास्त्रों का ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए, तो वो उसको उत्तम अधिकारी बोलते हैं, उत्तम भक्त बोलते हैं उसको। इस प्रकार रूप गोस्वामी अपने भक्ति में लिख रहे हैं श्रद्धा के बारे में। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो एक भक्त होता है, जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, नया न्यूफाइड डिवोटी होता है, नया भक्त होता है, तो कह रहे हैं या वो भक्त जो मध्यमा है, जो बीच का है, वो भी शिष्य स्वीकार कर सकते हैं, किसी को अपना शिष्य बना सकते हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जो उनका संग कर रहा है वो भी उस लेवल पे होना चाहिए। देखिए एक नया भक्त है, वो प्रचार कर रहा है, एक मध्यम अधिकारी है, वो प्रचार कर रहा है, एक उत्तम अधिकारी है, वो प्रचार कर रहा है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी है या जो मध्यम अधिकारी है, वो भी प्रचार करता है, लेकिन जो उसको फॉलो करते हैं उस भक्त को, वो भी कनिष्ठ और मध्यम कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी तक ही रह पाएंगे। मतलब जो जिस लेवल का भक्त है वो उसी लेवल का अपने फॉलोअर्स बना पाएगा। एक कनिष्ठा तो एक दूसरे को कनिष्ठ अधिकारी ही बना पाएगा, एक मध्यम जो भक्त है वो दूसरों को मध्यम लेवल तक ही भक्त बना पाएगा। लेकिन उत्तम अधिकारी है जो पूर्ण रूप से मार्ग निर्देशन और उसको भक्ति में मार्ग का निर्देशन कर पाएगा, पूर्ण रूप से वो उत्तम अधिकारी ही है। इसलिए किसी को अगर अपना गुरु मानना है तो उसको उत्तम अधिकारी के पास ही जाना चाहिए। खासकर जो दीक्षा गुरु है,
दो प्रकार के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। शिक्षा आप ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा तो आपको उत्तम अधिकारी से ही लेनी चाहिए। जो दीक्षा है वो तो उत्तम अधिकारी से ही लेनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसी श्लोक में, तात्पर्य में ये पॉइंट श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो इसलिए बाकी मैं 9-10 तक चलूंगा। इसलिए भागवतम में एक श्लोक आता है जो कपिल मुनि बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है कि अगर हम एक उत्तम अधिकारी, जो उत्तम भक्त के मार्ग निर्देशन में चलेंगे, उनसे शिक्षा, उनसे दीक्षा लेकर उनसे ज्ञान लेंगे, उनसे सीखेंगे भक्ति कैसे करते हैं, तो सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हत कर्ण रसायन कथा तद्दुजोषणात् आश अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। सताम प्रसंगान, हम शुद्ध भक्तों के संग में बैठेंगे, शुद्ध भक्तों के संग में बैठेंगे, और जब भगवान की कथा सुनेंगे, मम वीर संविदो, भगवान की सुंदर कथा, कृष्ण कथा हम शुद्ध भक्तों की असेंबली में या शुद्ध भक्त के संग में, हम शुद्ध भक्त से जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे, भवंति हत कर्ण रसायन, जो हृदय के लिए और कानों के लिए एक रसायन की तरह काम करती है। एक शुद्ध भक्त के मुख से निकली हुई कथा हृदय के लिए और कानों के लिए एक रसायन की तरह है, जिससे उसकी भक्ति का वर्धन होगा। नए भक्त भी अगर एक शुद्ध भक्त के सामने बैठ जाए, उस असेंबली में, उस संघ में बैठ जाए जहां पे शुद्ध भक्त की उपस्थिति है, उत्तम अधिकारी की उपस्थिति है, तो उसके मुख से जो शब्द निकलेंगे, कृष्ण कथा जो निकलेगी, वो उसके हृदय के लिए और कानों के लिए रसायन की तरह काम करेगी। तत्जोषणात् आश अपवर्ग वर्तमनि, और वो जब उसका आस्वादन करेगा, उस कृष्ण कथा का आस्वादन करेगा, जब वो कृष्ण कथा में जो रस का आस्वादन करेगा, तो अपवर्ग वर्तमनि, तो वो मुक्ति के मार्ग में बड़े ही उत्साह पूर्वक चलेगा। आश अपवर्ग वर्तमनि, अपवर्ग मतलब मुक्ति के मार्ग पर, जन्म मृत्यु से परे, अपवर्ग वर्तमनि, वो उस पथ पर बड़े ही उत्साह पूर्वक चल पाएगा। और फिर क्या होगा? श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति, तो क्या होगा? जब बड़ी उत्साह पूर्वक जब वो एक शुद्ध भक्त की संगति में बैठकर जब कृष्ण कथा सुनेगा, उस कृष्ण कथा जो रसायन की तरह काम करेगा उसके हृदय और कानों के लिए, तो उसको उत्साह आ जाएगा। जब उत्साह पूर्वक वो भक्ति के अंगों का अनुशीलन करेगा, पालन करेगा, तो श्रद्धा, फिर रति, फिर भक्ति, शुद्ध भक्ति, बहुत जल्दी इन स्टेजेस को क्लियर कर जाएगा। वो इन स्थितियों को आगे बढ़ता रहेगा, श्रद्धा से रति पे आ जाएगा, रति से शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाएगा, अनुक्रमश्यति, और भगवान के पथ पर, मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ेगा वो बड़ी। तो अगर आपका निरुत्साहित तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर आपके जीवन में उत्साह खत्म हो गया है भक्ति में पालन करने में, तो उसका एक ही मात्र हल है, वो है शुद्ध भक्तों की संगति। जब हम शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे, उनसे कृष्ण कथा सुनेंगे, तो वो कृष्ण कथा रसायन की तरह हमारे हृदय में प्रवेश करेगी और हमारे हृदय में उत्साह बढ़ जाएगा हमारी भक्ति में। और जब हम उत्साह पूर्वक भक्ति के अंगों का अनुशीलन करेंगे, तो श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति, तो अपवर्ग वर्तमनि, तो हम मुक्ति के मार्ग पर बड़े ही उत्साह पूर्वक चल पाएंगे। और जो 3 अवस्थाएं हैं भक्ति की, पहली श्रद्धा, फिर दूसरी रति, रति मतलब डीप अटैचमेंट, आसक्ति भगवान से, और फिर भक्ति, प्रेम भक्ति जिसे बोलते हैं, शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे हम, कृष्ण प्रेम को, जो जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर पाएंगे जब हम संग में कृष्ण कथा सुनेंगे एक शुद्ध भक्त के मुख से।
यही इसका मात्र एकमात्र हल है। बाकी हम उत्साह को कल कवर करेंगे। 9:10 हो गए हैं, अभी हम इस थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने कराया। थैंक्स अ लॉट। आई होप समझ आ रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जी प्रभु जी, बहुत जरूरी है, मतलब ये बहुत जरूरी है। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कल उसको और कंटिन्यू करेंगे। हाँ प्रभु जी, कल कंटिन्यू करेंगे कल। जी प्रभु जी। जय श्री रूप गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। उपस्थित सभी वैष्णव की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।